वर्तमान समय में आतंकियों और खालिस्तानियों के लिए अगर सबसे कोई सेफ जगह है तो वो है कनाडा। चाहे सेफ्टी की बात हो या फिर सरकार के साथ मिलने का हो, कनाडा में खालिस्तानियों को पूरा सम्मान मिलता है। तो क्या कनाडा खालिस्तानियों के लिए सेफ हेवन बन चुका है? रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। खालिस्तान बनने की राह पर ही नहीं चल रहा, बल्कि बहुत तेज दौड़ रहा है। कनाडा वो मुल्क बनता जा रहा है जिसे भविष्य का नया खालिस्तान माना जा रहा है, क्योंकि वहां न सिर्फ खालिस्तानी रह रहे हैं, बल्कि ट्रूडो सरकार पे उन्हें सुरक्षा देने के आरोप भी लगते रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी रहते हैं, खुलेआम घूमते हैं, वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ मारपीट करते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं और वहां की ट्रूडो सरकार चुप्पी लगाए बैठी रहती है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर उन खालिस्तानी समर्थकों के साथ खड़ी भी नजर आती है। ये खालिस्तानियों के साथ खड़े होने का नतीजा ही तो है कि निज्जर की हत्या पर जो जस्टिन ट्रूडो छाती पीट पीट कर भारत पे आरोप लगा रहे थे, वो अब खुद कनाडा में बेनकाब हो गए हैं। खुद ट्रूडो को ये मानना पड़ा कि भारत पर जो आरोप लगाए गए उसके सबूत ट्रूडो के पास मौजूद नहीं है। सिर्फ खुफिया जानकारी ही उन्होंने झूठे आरोपों के आधार पर बनाया था। सितंबर 2023 से कनाडा सरकार ने हमारे साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। कल फिर से सार्वजनिक जांच के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कनाडा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। हम अपने राजनयिकों के खिलाफ झूठे आरोपों को खारिज करते हैं। कनाडा में खालिस्तानी हीरो बनकर घूमते हैं। वहां का एक बड़ा खेमा है जो इस बात को समय समय पर बताता रहा है, तो वहां के सांसद भी कनाडा में रह रहे हिंदुओं के हालात को जाहिर करते रहे। Namaste. I've heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. दावों के साथ आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। वक्त वक्त पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहे हैं जिसमें खालिस्तानी वहाँ ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं। कई बार इस तरह की वीडियो में निज्जर भी ट्रेनिंग देता नजर आता रहा है। वही निज्जर जिसके समर्थन में जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार से पंगा ले लिया, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो कनाडा में प्लान नया खालिस्तान बसाने की है और जिसकी राह खुद जस्टिन ट्रूडो दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रूडो का खालिस्तानियों के साथ प्रेम तो वैसे जग जाहिर है, लेकिन इस बात की तस्दीक की है आतंकी पन्नू ने। आतंकी पन्नू ने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे उसकी ओर से जो अपडेट्स दी गई है वो बताने के लिए काफी कि कैसे ट्रूडो का जो प्रेम है वो यूं ही नहीं है। दरअसल क्या कुछ कहा गया था पन्नू की ओर से, जरा वो भी समझ लीजिए। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के बयान से बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन खुलासा क्या हुआ था? खुलासा ये हुआ था कि आतंकी पन्नू ने ट्रूडो के साथ अपने रिश्ते की बात कबूल की थी और ये कहा था कि दरअसल उसके रिश्ते हैं ट्रूडो के साथ, कनाडा सरकार के साथ। इसी के साथ साथ ट्रूडो के कार्यालय के संपर्क में आतंकी संगठन SFJ है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्यालय से संपर्क में भी जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। SFJ 2-3 सालों से ट्रूडो कार्यालय के संपर्क में है। ये बात पन्नू ने खुद कबूल की है, स्वीकार की है। उसके बयान के मुताबिक उसने ही भारत के खिलाफ जानकारी दी थी। तो देखिए आतंकी पन्नू किस तरीके से कबूल कर रहा है तमाम सारी बातें और इसी जानकारी पे कार्रवाई करने का दावा किया गया था। तो आतंकी पन्नू ने जो जानकारियां साझा की उसी के आधार पर ट्रूडो की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई, यानी कि अब आतंकी पन्नू भी कबूल कर रहा है कि किस तरीके से जो उसके संबंध है वो ट्रूडो सरकार के साथ बने हुए हैं। कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानी गैंग एक्टिव दिखाई दे रहा है उसको लेकर विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव और जेके बंसल का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं आपको। ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार
खालिस्तान समर्थक अतिवादियों और आतंकवादियों को प्रश्रय दे रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं है कि ये जो खालिस्तानी समर्थक अतिवादी और आतंकवादी तत्व हैं वो कनाडा के अंदर भी एक खालिस्तान को बनाने की मांग कर सकते हैं, अलगाववाद की मांग कर सकते हैं। और जाहिर है कि ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार की आतंकियों और अतिवादियों को सपोर्ट करने की जो उनकी नीति है वो उनके लिए भस्मासुरी साबित हो सकती है। और जाहिर है कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की सरकार की जो नीतियां हैं उससे कनाडा का जो भविष्य है वो पाकिस्तान की तरह बनता हुआ दिखाई देता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो वो कनाडा को एक पाकिस्तानी स्टेट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया टेररिस्ट को, उसमें तालिबान था, लश्कर तैयबा था, इसी प्रकार से वो प्रो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे करके जो है अपने यहाँ पर टेररिज्म को पाल रहे हैं। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है और इस वजह से वहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के और कनाडा के ख़राब होते जा रहे हैं। इस जो टेररिस्ट पालने की जो उनकी है ये उनके ही देश को इफ़ेक्ट डालेगी। जैसे कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान को कि जो आप टेररिस्ट के रूप में जो सांप पाल रहे हैं वो सोचो कि दूसरों को आपका एडवर्सरी को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। इसी तरह से जो वो समझते हैं कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये नुकसान जो है खालिस्तान बन जाएगा तो पाकिस्तान की तरह से ही जो है कनाडा को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, एक टेररिस्ट स्टेट बन जाएगा। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी है। दरअसल साल 2025 यही फिलहाल ट्रूडो सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि यहीं से उनके आगे का भविष्य तय होना है। और यही वजह है कि अभी वो जो कदम उठाया जा रहा है उनकी ओर से वो वोट बैंक को साधने के लिए उठाया जा रहा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है दरअसल वो भी समझ लीजिए। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव को लेकर जो पूरी की पूरी कवायद है वो दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले ट्रूडो जो है वो लोकप्रियता जो उनकी कम हो गई है और यही वजह कि जो उनको चिंता है वो सता रही है अपने वोट बैंक को लेकर। जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ पे जिस तरीके से उनकी ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, कट्टरपंथी प्रेम जो है उसकी वजह से जो उनका वोट का जो गणित है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है और इसी वजह से उनके जो वोट का कैलकुलेशन है वो यहीं पर फिट बैठ रहा है। कनाडा की कुल आबादी जो है वो 3 करोड़ 9 लाख के करीब है और ऐसे में अगर हम बात करें बाकी आबादी की तो इसमें से 8,30,000 के आसपास जो है आबादी हिंदुओं की है। 7,70,000 के आसपास जो सिख की आबादी है वो वहां पे आसपास रह रही है कनाडा के अलग अलग हिस्सों में। मुस्लिम आबादी 17,70,000 के आसपास है। तो देखिए जिस तरीके से उनको लग रहा है ऐसा कि जो उनका वोट बैंक है वो यही है। मुस्लिम सिख की जो आबादी है वो हिंदुओं के दोगुना से भी ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे यही वजह है कि ट्रूडो सरकार अल्पसंख्यकों को यहाँ पे साधना चाहती है और इसीलिए जो खालिस्तान का प्रेम है उनका वो रह रह करके निकल के सामने आता है, जब वो कई बार भारत से दो हाथ करने से भी बाज नहीं आते हैं। जस्टिन ट्रूडो 2025 का चुनावी जंग जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या विरोधी एजेंडे में शामिल होकर वो कामयाब हो पाएंगे? सुनवाते हैं आपको। जिस तरीके से कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए इन आतंकियों अतिवादियों को प्रश्रय दे रही है, सपोर्ट दे रही है, ऐसे में ये जो आतंकी और अतिवादी हैं ये कनाडा के अंदर ही खालिस्तान की मांग शुरू कर सकते हैं और तब जस्टिन ट्रूडो की सरकार को अपने द्वारा की गई गलतियों का एहसास होगा और जाहिर है कि तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार के लिए यह बेहद आवश्यक है कि वो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अतिवादी, आतंकपरस्त, अलगाववादी ताकतों को वो प्रश्रय और सपोर्ट देना बंद करे और यही कनाडा के लिए उचित होगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने राष्ट्र के हितों को वो दांव पे लगा रही है। भारत और कनाडा के संबंधों को उसने पहले ही दांव पे लगा रखा है, उसे भारी क्षति पहुंचाई है। खबर आ रही है जहां पे कनाडा की पुलिस में खालिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं। भारत ने कनाडा पुलिस में आतंकवादियों के नाम उजागर किए हैं। कनाडा बॉर्डर सर्विस में शामिल है आतंकवादी संदीप सिंह सिद्धू। भारत ने कनाडा से आतंकी संदीप सिद्धू को डिपोर्ट करने के लिए कहा है। आतंकी संदीप सिद्धू ISYF और पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी है। तो देखिए भारत की ओर से यहाँ पे कनाडा पुलिस में शामिल आतंकियों के नाम को यहाँ पे उजागर किया गया है। कनाडा
बॉर्डर सर्विस में शामिल है आतंकी संदीप सिंह, लिहाजा भारत की ओर से इस नाम को उजागर करने के साथ साथ यहां पे डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, भारत बार बार इस बात के सबूत दे रहा है कि किस तरीके से कनाडा पुलिस में, कनाडा के में रह रहे जो खालिस्तानी है उनका समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन जो आतंकवादी है वो भी कनाडा की पुलिस में शामिल है। और यही वजह कि भारत ने अपनी ओर से बात रखी है, नाम तक दिया है, नाम भी उजागर किया गया है उसका, संदीप सिंह सिद्धू नाम में बताया जा रहा है उसका, और इसी वजह से भारत ने अब उसको डिपोर्ट करने के लिए कहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेके कनाडा सरकार का स्टैंड क्या होगा ये अपने आप पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का रवैया रहा है बीते कुछ दिनों में, ऐसे में भारत की बात वो मानेंगे, इस पर क्या रिएक्ट करेंगे अपने आप में सवाल। लेकिन इस बीच बड़ी बात ये, बड़ी खबर ये कि भारत ने कनाडा से संदीप को डिपोर्ट करने के लिए कहा है। बड़ी खबर ये कि कनाडा की पुलिस में आतंकवादी शामिल है। भारत ने बाकायदे उस आतंकवादी का नाम भी उजागर कर दिया है, नाम दे भी दिया है, संदीप सिंह सिद्धू।